हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, आज इतने दिनों बाद मैं ये डेली व्लॉग, वैसे ये डेली व्लॉग नहीं है, सॉरी, ये है ट्रैवल व्लॉग। मतलब कि मैं जा रही हूँ घूमने। हमारा ये 2 दिन का ट्रिप है, 2 दिन का, शायद हाँ 1 दिन का भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है। अभी बस हम निकल गए हैं। ये है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम जा रहे हैं क्योंकि वीडियो में देखो थंबनेल तो मुझे लगाना ही पड़ता है, तो सस्पेंस कितना बनाने की कोशिश करूँ। तो हम जा रहे हैं आगरा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ताजमहल देखना था और मैंने राहुल को काफ़ी टाइम पहले बोला भी था, साल भर पहले बोला था शायद, कि चले ऐसे ही 1 दिन के लिए। तब फिर राहुल ने कहा था चलेंगे कभी। तो देखते हैं कैसी रहेगी ये मेरी ट्रिप, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ। आगरा तो मैं गई हूँ बट ताजमहल मैंने नहीं देखा। तो अभी देखते हैं कैसा रहेगा मेरा ताजमहल का एक्सपीरियंस। मैंने उसी हिसाब से सारी प्लानिंग की है और पूरी पैकिंग भी मैंने कर ली, क्योंकि मैं पैकिंग वाली वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि फटाफट से मैंने सुबह ही अपनी पैकिंग की थी। तो वीडियो बनाती तो पैकिंग में लेट हो जाती। तो अभी देखते हैं कुछ भी ऐसा कुछ भी, जैसा कि हमारा लद्दाख वाला ट्रिप था, ये भी कुछ वैसा ही है। वो थोड़ा लंबा ट्रिप था, ये तो शॉर्ट है, बट कुछ भी प्लान नहीं है। मतलब सब हम वहीं जाके देखेंगे, कितने बजे हम पहुंचेंगे, कितने थके हुए होंगे, उस हिसाब से ही हम सब करने वाले हैं। लेट्स सी कैसा रहेगा। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ राहुल का। वो गया है अपनी शॉप पे चार्जर लेने, क्योंकि मैं केबल तो ले आई, अडाप्टर नहीं मैं लेके आई, तो इसीलिए वो गया हुआ है अभी। और फिर निकलते हैं हम हिसार से। 10:30 बज चुके हैं, 11 बजे तक लगभग हम हिसार से निकल जाएंगे। तो यहाँ से 6 घंटे की दूरी पे है आगरा, इतना तो चंडीगढ़ भी हमें पड़ ही जाता है। तो इसी वजह से हमने ये एक शॉर्ट ट्रिप प्लान किया है, 1 डे या 2 डे ट्रिप, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये तो हम निकल चुके हैं और टाइम हुआ है 10:32। तो हुआ है जो पुलिस हर जगह खड़ी है। अरे वो आईजी ने कर तो रखा है। अच्छा, स्ट्रिक्टनेस कर रखी है उन्होंने। हाँ, वही लिखा गया था जब भी। तो यहाँ पे आ गया है मुंह में पानी KFC देख के। तो पहले हम जाएंगे KFC, फिर हम जाएंगे यहाँ से, मतलब हांसी होके रास्ता आएगा आगरा के लिए, तो हांसी में ही KFC है। और KFC का टाइम भी कितना सही है, देखो 11 बज चुके हैं, 10 बजे खुल गया था सुबह सुबह ही। तो कुछ स्नैक्स खा के, तो ऐसे घर से खाना खा के निकले हम, फिर भी कुछ स्नैक्स खा के KFC से फिर हम निकलेंगे अपनी आगे की ट्रिप के लिए। ये हमें यही कहेंगे कि नहीं खुला अभी तक, कि गूगल पे टाइमिंग डाल दी बस हमने, पर कोई खाने ही नहीं आता इतनी सुबह सुबह। ऑर्डर वहाँ नहीं लोगे क्या? अब मिलोगे ऑर्डर में? ले लोगे? तो हम पहला बोर्ड हमें दिख चुका है आगरा का, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने मिस कर दिया। तो अभी 195 किलोमीटर्स है यहाँ से आगरा। तो हम पलवल होके जा रहे हैं ना बेब? तो हम पलवल होके जा रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, क्योंकि आगरा के बहुत रास्ते जा रहे हैं। रास्ते नहीं होता, रास्ते होता है। 3 रूट्स कम से कम हमें गूगल मैप्स ने दिखाए, पर हमने अपना रूट चुना और अब गूगल मैप्स हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। राइट बेब? बेब थक गया गाड़ी चलाते चलाते, और अभी तो 1:30 बजा है। पहुंच जाएंगे टाइम से, 3 घंटा। तो अभी हमने लिया थोड़ा ब्रेक, क्योंकि एक्सप्रेसवे खत्म हुआ है, टोल क्रॉस किया है हमने। एक्सप्रेसवे खत्म नहीं हुआ, रोड अच्छा रोड है। तो फिर टोल क्यों दिया? तू नहीं बोला था टोल क्यों? रोड चेंज करनी है। ओके, तो हाँ, तो अभी यहाँ पे इतनी देर बाद अब कुछ खाने का मिला है हमें,
तो अभी खाएंगे और उसके बाद रह गया अभी 145 किलोमीटर्स। अच्छा है ना? हाँ, अब आया है पहला पंप, अब दिखा है मुझे। मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैं खाने में बिजी थी। तो काफ़ी टेस्टी फालूदा था, मेरा तो पेट भर गया। देव ने तो खा लिया था KFC का चिकन और मुझे भूख लग गई थी अभी, और इतनी देर से कुछ ही नहीं आया। पहला ट्रक था ये, फूड ट्रक, और मैंने इसी से मैंने कहा फालूदा ही खा लेते हैं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी टेस्टी था, इसलिए मैंने पहले खाना ज़रूरी समझा। तो अभी हम 135 किलोमीटर्स दूर है आगरा से, और ये शायद आगरा हाईवे ही है ना? यहाँ से ठीक है, तो हम अभी आगरा रोड पे ही हैं, तो पहुँच जाएंगे शाम तक आराम से। 2 बज गए, ठीक है। धूप काफ़ी तेज़ है। ये हमने आज पहली बार इसका ये वाला फीचर देखा है कि ये हमें ओवरपास, अंडरपास के लिए बताती है। 5 kilometer, keep straight on this road. टॉल वगैरह भी बताती है ये हमें। अच्छी गाड़ी है वैसे, है ना? है ना मैम? काफ़ी लोग इसका फीडबैक चाहते हैं कि हम रिव्यू दें कि एल्काजार ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है। तो हम एक ट्रिप और मार के आएंगे जब तक हमारी इस गाड़ी को भी 1 साल हो जाएगा। उसके बाद राहुल के साथ बैठ के मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें राहुल बताएंगे आपको इसका प्रॉपर फीडबैक, पूरा का पूरा 1 साल का हमारा एक्सपीरियंस इसको लेके, और जितनी ट्रिप्स इसमें हमने मारी है वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी से 1 साल हुआ नहीं है, 1 साल होने के बाद ही वो वीडियो आएगी। तो काफ़ी प्यारी सड़क है ये भी, और बहुत टाइम बाद घर दिख रहे हैं। तो हम मथुरा पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से कितना दूर है आगरा? 84 किलोमीटर्स। 84 किलोमीटर्स यहाँ से आगरा है। तो गाइस हम बस पहुँचने वाले हैं। 16 किलोमीटर्स दूर यहाँ से रह गया ताजमहल। तो अभी हम सीधा ताजमहल ही देखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे स्टे वगैरह का। तो पहले स्टे करेंगे, पर फिर भी शाम को तो बंद हो जाएगा वो। फिर गाड़ी खड़ी करके पहले देख लेंगे, ठीक है, सही है। पता नहीं, मैंने तो अपने, मुझे लगा शायद राहुल के दिमाग में भी यही चल रहा है, तब मैंने ये चीज़ बोली थी। क्योंकि अभी 3:30 बजे है, तो हम लोग करीब 4, सवा चार तक पहुँचेंगे। इसके टाइम के हिसाब से तो हमें 15 किलोमीटर कंप्लीट करने में 46 मिनट्स लगेंगे। तो उस हिसाब से मैंने बोला है कि देखते हैं, फिर जिस टाइम पे पहुँचेंगे उस हिसाब से पहले देखेंगे, फिर स्टे का देखेंगे। देखते हैं, भूख तो नहीं लग रही। ससुराल गेट, यार शिट, हट गया। यहाँ पे एक जगह का नाम दिखा रहा था, ससुराल गेट, पता नहीं क्या था वो। बेटा ये आ गया। तो हम पेठा याद से लेके जाएंगे यहाँ से जाते हुए, जब जरूरत होगी ना वो तभी बोलेगी। यहाँ पे यूपी में बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मथुरा हमने कब हम मथुरा में एंटर हुए थे, और कब हम मथुरा के बाईपास चलते रहे, और कब हम अब आगरा डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुए हैं। हमारी नेविगेशन वाली दीदी गंदी है, इसने हमें गलत रास्ता बता दिया था। हमें तो इसकी तारीफ कर रही थी। अब ये गंदी होगी। दीदी गंदी है, नेविगेशन सिस्टम गंदा नहीं बोला मैंने, बस नेविगेशन वाली दीदी गंदी है। तो अभी 6 किलोमीटर्स पड़ा है और 31 मिनट्स, इसकी वजह से 31 मिनट्स।
पहुंचने वाले हैं। हमारी डेस्टिनेशन पास पास आती जा रही है, मतलब हम डेस्टिनेशन के पास पास जाते जा रहे हैं। मुड़ने आप को Now turn left. हाँ सीधे जाने वाले भी है क्या? नहीं, लेफ्ट वाले ही हैं। About 2.1 kilometer. Keep straight on this road. पूरा हमें ऐसे राउंड लेना है यमुना के साथ साथ। ये फोर्ट शुरू हो गया। वो राइट में है फोर्ट। हाँ यही तो। ये भी सही है। हाँ दिख गया फाइनली, मुझे फर्स्ट व्यू मिला है मुझे ये। हाँ कितना अच्छा लग रहा है दूर से ही। फाइनली फर्स्ट व्यू मुझे मिल चुका है और बस अब तो हम 2.2 किलोमीटर्स दूर है वहाँ से। और मौसम ठीक है, मौसम ठीक है, पर वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। Exit. ये कितनी सुंदर रोड है ये वाली, यार अभी ये नहीं पता कि है ना? यहाँ पे गाड़ी गुड्डी कहीं एंट्री ना हो। ताजमहल, वेस्ट गेट पार्किंग। इस टैक्सी के पीछे रखना, हम इस टैक्सी वाले को फॉलो करेंगे क्योंकि राहुल का कहना है कि 1-2 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, फिर वहाँ से रिक्शा या ई रिक्शा लेके जाना होता है। तो देखते हैं ये जो टैक्सी वाला है ये भी तो कहीं जाएगा ही ना, तो हम इसके पीछे रखेंगे अब अपनी गाड़ी। वैसे वो टैक्सी वाला खुद ही कंफ्यूज्ड है वो अभी इधर मुड़ने वाला था, मोक्ष धाम। सीधा चलना है अभी तो हमें। Leave the exit. हाँ टैक्सी तो गई, हमसे आगे निकल गई, अब वो मुड़ गई। वो तो राइट गई। अरे हमने सोचा था हम उसके पीछे रखेंगे, पर चलो कोई नहीं, अब जो इस रोड पे गाड़ी गई है उनका पीछा कर लेते हैं। और सारे ना वहीं गए हैं। हाँ अब कहीं नहीं है। ये तो खाली पड़ी है। साउथ वेस्ट टावर जब पिछली बार आया था जब ऐसी सी जगह थी यार। सुनसान सी। हाँ ऐसी सी जगह थी, यही रोड थी, लेफ्ट में पार्किंग थी। मिल जाएगी Same फिर ऐसी तो हमें, road मिल जाएगी डोंट वरी। कितनी अच्छी सी वाइब आ रही है ना, एकदम ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी, पेड़ 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 बहुत सारे। वेस्ट गेट 0.7 किलोमीटर, टिकट विंडो 0.7, पार्किंग ये रही पार्किंग। तो हमें भी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। यहाँ भी हमारी कैश की जरूरत ही नहीं पड़ी, फास्टैग से था वो भी। ओके पार्किंग पूरी भरी हुई है, यहाँ खाली है धूप में। हाँ यही खाली है बस। वही जगह है। वहाँ सामने ना ट्रैवलर के साइड में, हाँ वहाँ पे छाव भी है। ठीक है वहीं लगा लो। ओ ये ऐसे ऐसे ई रिक्शाज लेके जाएंगे, वो अपनी मर्जी है। बड़े बड़े नहीं, हिंद में चलेंगे, मजा आएगा सब। ताजमहल इनसाइड टू सागर पॉइंट रॉयल गेट ब्लैक फाउंडेशन ब्लैक। तो हमने किया है रिक्शा, 100 रुपीज ना, 100 रुपीज में वो रिक्शा हमें छोड़ देगा। गाइड वाला सोच रहे है क्या तू? हाँ हम कल दिन में कर सकते हैं अगर हमें अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो। हम आते टाइम ना घोड़े गाड़ी में आएंगे। ओके ताजमहल देख के आएंगे ना। मीना बाजार लेदर फैक्ट्री पंछी बेटा। कल पैदल घूमेंगे भाई, कल पैदल घूमेंगे उधर। नहीं हमारा 3 किलोमीटर में राउंड होता है। ताजमहल आपको सीधा जाना है तो घुमा के ले चलो। तो घूम के वही पूछ रहे हैं अच्छा तो ये भाई। देखो कहीं हम पहुंचे इतने में ताजमहल के गेट कितने बजे? 7:30। टिकट देनी 7:30 बजे बंद करते हैं।
पौने 6 तक टिकट मिलेंगे। लाइन लंबी होगी तो टिकट ऑनलाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन हो जाएगी अभी। खाली 12 बैठने होंगे लाइन कालेपुरे में जा सकते हो तो ले गया तो अंदर है वो तो बाहर था ना, बाहर नहीं निकालना हाथ। तो यहाँ पे अपने मोबाइल का भी ध्यान रखना है, तो मुझे ब्लॉग बनाते बनाते डर लग रहा है। तो हमने चूज़ किया है लॉन्ग रूट, तो उसमें ये हमें थोड़ा सा विज़िट करवा देंगे। और फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है और इसकी टाइमिंग है अभी शाम को 7:30 बजे तक, मतलब पौने 6 या पौने 7 तक है टिकट्स। पौने 6 तक टिकट्स हमें मिल जाएंगे। टिकट काउंटर ओपन रहेगा पौने 6 तक, उसके बाद बंद, और सुबह खुल जाता है 6 बजे। बाकी डिटेल्स मैं आपको ताजमहल पहुँच कर फिर दूँगी। और ये जो हमारे साथ साथ चल रहा है जंगल, ये है शाहजहां गार्डन। टिकट तो ऑनलाइन नहीं है, तो यहाँ से 10 कदम की दूरी पे है, 10 कदम तो हो गए वैसे, थोड़ा सा दूर है। हाँ वो दिख रहा है ना, तो वहाँ टिकट काउंटर है। इस साइड ताजमहल, इस साइड टिकट काउंटर, तो टिकट दिखते हैं। ऑनलाइन भी वो कह रहे थे वहाँ हो जाएगी। है ना सालासर वाली फीलिंग आ रही है। तो सिक्योरिटी चेक के बाद मैं एंटर कर चुकी हूँ और राहुल पता नहीं कहाँ रह गया। ओके, तो जब तक वो आ रहा है मैं फटक से तो हो रहा। हाँ 4-5 घंटे लाइन में। भीड़ होगी ना। फोटोग्राफर तो फाइनली राहुल ने मेरी बात मान के गाइड कर दी है, तो ये अंकल है हमारे गाइड। तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ताजमहल कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। और हमने जो गाइड अंकल किए हैं वो हमें प्रॉपरली पूरा ताजमहल दिखाएंगे और इन्होंने कहा है कि हमारी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारी कैसे पिक्चर्स क्लिक करेंगे। वैसे आप लोगों को देखना है क्योंकि मैं तो देख चुकी हूँ, बहुत प्यारी पिक्चर्स इन्होंने क्लिक की हैं। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताजमहल के बारे में अंकल जी के मुँह से। 243 फीट और ये 81 मीटर में बना हुआ। और ये ब्रास मेटल जो ऊपर में लगा हुआ देखेंगे सर जी, ये कितना फीट का है? ये 30 फीट 6 इंच का है। और रेड कलर का बिल्डिंग देखेंगे सामने वाला, दैट इज ऑन द रॉयल गेस्ट हाउस मेहमान खान। और एक और आइडेंटिकल बिल्डिंग वेस्ट साइड में बनाया गया है, वो शाहजहां मस्जिद है। और जितना ये गार्डन का डिज़ाइन देखेंगे, ये शालीमार गार्डन का डिज़ाइन है जो आधा श्रीनगर के अंदर है, आधा लाहौर के अंदर है। श्रीनगर वाला शालीमार गार्डन जो बनवाया शहंशाह जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां के बाप ने। तो शाहजहां का 3 वाइफ था, पहला वाइफ से कोई चिल्ड्रन नहीं हुआ करता था, दूसरी से नहीं। ये थर्ड वाइफ लेडी मुमताज़ से 14 बच्चे हुए। ये 14 बच्चे पे डेथ हो गया था 1630 में, और ये ताजमहल स्टार्ट हुआ था 1631 में। शाहजहां के 14 बच्चे में से 6 बच्चे बचे थे, 4 सन 2 डॉटर, रोशनारा, जहानारा, दारा, मुराद, फुदाद, औरंगजेब।
ये चारों भाई जंग में गए थे, सिर्फ 3 भाई मर गए थे, सिर्फ औरंगजेब बचा था। औरंगजेब को बाप को कैद कर दिया था आगरा फोर्ट के अंदर। वो अपने लिए दूसरा ताजमहल बनाना चाहते थे। और इस ताजमहल की खूबी ये है, जैसे कि आप सामने से देख रहे हैं, ऐसे बैक साइड से दिखेगा, इस साइड से दिखेगा, रिवर साइड से, चारों साइड से एक बराबर नजर आए। जब आप लोग अंदर में जाएंगे, पहला समाधि जो पड़ेगा बेगम मुमताज़ का, और बैक साइड में शाहजहां। ओरिजिनल समाधि जो है बंद है। तो बेगम मुमताज़ का रियल नाम था अर्जुमन बानो बेगम। शाहजहां वॉज रियल नेम मोहम्मद हजरत शाह अब्दुद्दीन। वो जहांगीर का लड़का था शाहजहां, और बेगम मुमताज़ जो थी आसिफ खान की लड़की थी। आसिफ खान एक बहुत बड़ा जौहरी था, वो ईरान से आता था। आगरा फोर्ट के अंदर हाँ ये रहे, ये ऊपर वाला बैक साइड से भी हाँ। दिखती हैं और फ्रंट से भी दिखती हैं। 11 टावर फ्रॉम दिस साइड, 11 फ्रॉम द बैक साइड। 22 टावर, 22 years कंप्लीट ऑफ द कार। देखिए एक टावर इस साइड में है और एक बैक साइड में है। इसको बोला था नौबत खाना। जब बादशाह शाहजहां आगरा फोर्ट से ताजमहल देखने आता था, तो लेबर लोग को ये मालूम हो जाता था शाहजहां आ चुके हैं, इसमें ड्रम बजते थे। और जो वाइट प्लेटफार्म देखेंगे सामने वाला, ये वाला? हाँ, हम्म, चारों साइड में चेयर बिछा हुआ है, और यहाँ पर एक चेयर बिछा हुआ है वाइट कलर का। यहाँ शाहजहां इनके बैठते थे, और ये से नज़ारा देख के बैक टू आगरा फोर्ट निकल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब आप किसी भी मंथ में आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ, आपको ये जो भीड़ है ये देखने को मिलेगी। मतलब आप खुद भी उस भीड़ का ही हिस्सा हो। यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। आगरा में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और स्पेशली फॉरेनर्स तो भर भर के आते हैं। अगर गूगल फैक्ट्स की बात मानी जाए तो ताजमहल देखने हर साल 70 से 80 लाख लोग आते हैं, और जिनमें से कि 8 लाख लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं सिर्फ ताजमहल देखने। तो इतनी भीड़ होना तो लाजमी है। तो जिस टाइम हमने ये देखा था कि 70 से 80 लाख लोग हर साल आते हैं ताजमहल देखने, तो उस टाइम हमने कैलकुलेट भी कर लिया था कि 250 रुपये एक बंदे की टिकट है, तो कितना रुपए होगा। तो ताजमहल के जितने रुपए लगे थे उस टाइम बनने में 32 मिलियन यानी कि 3.2 करोड़ रुपीज़ लगे थे। वो तो एक महीने क्या पहले 10 दिन में ही पूरे हो जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट के खाते में अच्छा खासा पैसा जा रहा है, और इसकी मेंटेनेंस पे भी पूरा ध्यान रखा गया है। रेनोवेशंस सब प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। इसके गार्डन्स आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन किया और बहुत सुंदर, और एकदम साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। जो वाटर रनिंग होता है, बारिश का पानी डैमेज होकर इसमें आता है, फिर ये गार्डन में निकल जाता है। वहाँ से हाँ, तो ये पानी कहाँ स्टोर होता था? जो डायरेक्ट आ रहा है वो? बारिश का। और देखिए टावर के अंदर छोटा छोटा रिंग लगा हुआ है। हाँ, अक्सर इस पे डस्ट आती है, पेड़ उग जाता है, आदमी कैसे जाता है नो। तो अब हमें जाना है मकबरे के अंदर, तो उसके लिए हमें ये शू कवर्स लेने पड़ेंगे। अंदर तो ये 10 रुपीज़ पर पेयर दे रहे हैं, और बाहर ये 5 रुपीज़ पर पेयर दे रहे थे। पर हमने जब ध्यान नहीं दिया, मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ये क्या बेच रहे हैं, रोल करके अंदर आके पता चला कि अच्छा शू कवर्स थे। तो अभी फाइनली हम ताजमहल के बहुत करीब आ गए हैं। पहले हम ना पूरा आजू बाजू का देखेंगे, फिर उसके बाद आराम से अंदर जाएंगे ताकि हम आराम से अंदर बैठ के देख सकें। बारिश का सारा पानी इसमें आके और वहाँ इकट्ठा होकर ड्रेनेज सिस्टम है उनका पूरा। किसी भी एंगल से देखो बहुत सुंदर है ये, सच में 7th वंडर है भाई। तो ताजमहल के पीछे है यमुना नदी, मतलब बेसिकली ताजमहल यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है। तो अभी देखते हैं यहाँ से यमुना नदी दिखती कैसी है। पिक्चर्स में तो बहुत सुंदर लगती है। वो रेड कलर का टावर देख रहे हो सामने वाला? उधर ही काले पत्थर का ताजमहल बनाना चाहता था शाहजहां। इसकी फाउंडेशन लग दी गई थी। शाहजहां को अरेस्ट कर लिया था आगरा फोर्ट के अंदर। सामने वाला आगरा फोर्ट है। ये जो दीवार दिख रही है वो तो 2 दिख रहे हो, 3 दिख रहे हैं। आगरा फोर्ट है, और बैक साइड में आगरा सिटी है। ये तो वाटर अरे ये जो ये दिख रहा है यहाँ पर, हाँ, ये फाउंडेशन लग दी गई थी।
अब आर करो निकल मेहताब गार्डन कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं अंदर ताजमहल की, और हमने टिकट दिखा दी, हमने ऑनलाइन ही करवा ली थी। तो लेट्स गो। अंदर वैसे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं अंदर नहीं लेके जाऊँगी फ़ोन, मतलब ऑन नहीं करूँगी कैमरा। अच्छा, तो मंकीज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। एक तो ताजमहल, और ऊपर से सनसेट का टाइम, बहुत अच्छी टाइमिंग थी है हमारी। इतने सुंदर सुंदर पिक्चर्स हमें यहाँ पे मिली हैं, और इतना सुंदर लग रहा था सनसेट के टाइम पे ताजमहल। मैं आपको बता नहीं सकती, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, वो कैमरा नहीं कैप्चर कर पाया। तो हम अंदर तो जाके आ चुके हैं, अब हम बाहर घूम रहे हैं। और अंदर वैसे ना सारे ही लोग वीडियो बना रहे थे, बस मैंने नहीं बनाई क्योंकि बाहर इंस्ट्रक्शंस पे साफ साफ लिखा हुआ था कि वीडियो मत बनाना, फ़ोन अलाउड नहीं है यूज़ करना। बट सब बना रहे थे क्योंकि अब इतनी दूर से कोई आया है दूसरी कंट्री से, तो वो तो कुछ ना कुछ कैप्चर करके जाएंगे ही। बाकी इसका आर्किटेक्चर बहुत प्यारा था, हर एक चीज़ बहुत सुंदर थी। मतलब मेरा राहुल का तो मन लग गया था, यहाँ पर जाने का मन नहीं कर रहा था। तो अब हम देखने जा रहे हैं गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस की आप देख सकते हैं, हमने गेस्ट हाउस के आगे कुछ बहुत प्यारी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, और अब हमें हमारे गाइड मिल चुके हैं। तो अब हम उनके साथ जा रहे हैं वापस उनकी पेमेंट करने, क्योंकि हमारे पास था ज़ीरो कैश, सब हम ऑनलाइन कर रहे थे। तो अभी हमें उनकी पेमेंट भी ऑनलाइन करनी है। तो गाइज़, व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं बंद करके बैठ जाओ। अभी तो व्लॉग के एंड तक आपको डिटेल्स भी पता चलेंगी, हमने बुकिंग कैसे करवाई, वो सारी डिटेल्स आपको व्लॉग के एंड तक पता चल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं प्यारा सा एक व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो अब हम अंकल जी की पेमेंट करने के लिए इस शॉप पे आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पेमेंट आप इस शॉप पे कर दो, और अगर आपको कुछ ख़रीदना भी है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। तो हमें घर से पहले इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी कि यहाँ से जो ये ताजमहल देते हैं, छोटे छोटे मिनी ताजमहल्स, ये नहीं लेके आने। तो हम ये नहीं लेके आएंगे, तो हम बाकी की चीज़ें देख रहे हैं टाइम पास करने के लिए। कलर चेंज होगा इसका? नहीं नहीं, कलर चेंज तो होता है, मैं दिखाया मैंने आपको। हाँ, वो अब देखिए इसकी ये खूबी है, जैसे आप इसको यूज कर रहे हैं, हाँ और जाहिर बात है ये काला पड़ेगा। हाँ आप इसको 6 महीने तक काला करिएगा, हाँ। और 6 सेकंड लगेंगे इसको वॉश करने में। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये काला हो गया, हाँ। अब इसको सिर्फ नॉर्मल पानी लीजिएगा, और ऐसा प्रेशर से इसको मार देगा, कोई डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगा। तो इस शॉप पे काफ़ी कुछ था, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स थी जिनमें कि आपको वो मार्बल या वो स्टोन्स मिलेंगे जो कि ताजमहल को बनाने में लगे थे। अभी हम लेट हो रहे हैं, तो हमें पहले ढूंढना है एक होटल, क्योंकि हमने अभी तक होटल बुक नहीं किया था। तो इस वजह से हम फटाफट से होटल बुक करेंगे। और तो गाइस, ये तो मैं बोलना ही भूल गई थी कि हमने होटल ले लिया और ताजमहल के पास ही लिया, और अभी हमने खाना मंगा लिया है, क्योंकि मैं आती ही ना फ़ोटोज़ देखने में इतना बिजी हो गई कि हम दोनों ही फ़ोटोज़ देखने लग गए, और फिर भूख भी लगी थी तो खाना मंगा लिया। तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग भी बना रही थी। तो अभी हम खाएंगे खाना, और फिर उसके बाद सोएंगे। फिर उसके बाद हमारा सुबह का प्लान है कुछ, मैंने सोचा है, अगर वो हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, करना तो वही है, वही करने के लिए हम आए हैं। तो अभी के लिए मैं कर देती हूँ आप लोगों को बाय बाय, फिर हम मिलेंगे सुबह। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और हम जा रहे हैं अब अपने होटल से पैदल पैदल ताजमहल के लिए, क्योंकि यहाँ से ताजमहल बहुत पास है। तो इस वजह से हम पैदल पैदल जा रहे हैं। और सुबह का मेरा ये प्लान था कि मैंने काफ़ी ना इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स ऐसी देखी हैं, रील्स देखी हैं, जहाँ पे कि अगर आप मॉर्निंग टाइम में जाते हो ना तो कोई भीड़ नहीं मिलती आपको, और आप आराम से वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। तो बेसिकली हम जो सुबह सुबह आए हैं, और मैंने जो ये इंडियन अटायर डाली है, ये इसीलिए डाली है ताकि मैं ताजमहल के पास अच्छी अच्छी रील्स मतलब वीडियोस बनवा सकूँ, अच्छी अच्छी पिक्चर्स में क्लिक करा सकूँ। उस टाइम भी हमारी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी थी, पर क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो मुझे था कि थोड़ा पीस में मैं एक अच्छी फ़ोटो और एक अच्छी रील बनवाऊँ राहुल के साथ। तो अभी देखते हैं कैसा रहेगा सुबह सुबह। तो मैं लेके आई थी अपना ट्राइपॉड, जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो उसके लिए लॉकर रूम भी डिफरेंट है। तो अभी राहुल को लगेगा टाइम, मैं अकेली अंदर आ गई हूँ, और बुरा लग रहा है यार। मैंने सोचा था ट्राइपॉड से मैं हम दोनों की पिक्चर्स क्लिक करूँगी अच्छी अच्छी, बट अब नहीं हो पाएगा।
तो मैं तो अब अकेली आई हूँ और मैं घर से स्पेशली मैं भूल गई थी ट्राइपॉड लाना, मैं स्पेशली उठा के लाई ताकि वो लॉकर रूम में रखना पड़े और कुछ पैसे भी डिपॉजिट करने पड़े उसे रखने के लिए। अगर आपके पास कुछ छोटा मोटा कुछ खाने पीने का सामान है, गुटखा कुछ सुपारी है, तो वो यहीं मेन एंट्री पे जो जहाँ से हमारी एंट्री होती है वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। पर कुछ हैवी है तो उसके लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और ये जो देखा आपने अभी, ये थे फ़ोटो के चार्जेस। अगर आपको यहाँ की पिक्चर क्लिक करानी है तो हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। बहुत भीड़ है। मुझे ये एंट्रेंस सुबह सुबह लगा था खाली होगी। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है ना सुबह सुबह की, तो खाली होती है बिल्कुल, पर जो सोचते हैं वैसा तो कभी होता ही नहीं है। तो हम सुबह आए थे ये सोच के कि खाली होगा, पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हम लोग 7 बजे ही आ गए थे, मतलब 7 बजे अभी, और भीड़ बहुत है सच में। फिर तो हमें 6 बजे आना चाहिए था। हम लोग इस साइड नहीं आए थे और वाह काफ़ी प्यारा है ये भी, बहुत वैसे ना बहुत सुंदर है। एक बार तो लाइफ में सबको विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे है बेबी केयर एंड फीडिंग रूम और वॉशरूम भी यहीं इसी साइड है। तो देखते हैं ये। तो गाइज़ यहाँ आने के लिए आपको ताजमहल में घुसते ही लेफ़्ट होना पड़ेगा। कल हम यहाँ नहीं आए थे क्योंकि हमारे गाइड ने हमें जल्दी जल्दी से ताजमहल की मेन बिल्डिंग तक लेके गए थे, क्योंकि शाम के टाइम उस पर जो धूप की किरणें पड़ती हैं उससे वो बहुत सुंदर लगता है और मतलब शाइन मारता है। स्टोन्स हैं वो बहुत शाइन मारते हैं। तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ सिविलाइजेशन से रिलेटेड किंग्स ये सारी इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, और जो कि मुझे नहीं लगता कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, इतनी सारी है यहाँ पे। तो एक चीज़ के लिए मैं आपको पहले ही अपोलोजाइज़ कर लूँ, बाद में करने से अच्छा है कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी था जो कि हमसे मिस हो गया, मतलब पता नहीं कैसे स्किप हो गया। चलो हमने मान लिया पहले दिन तो शाम को हम लोग जल्दी जल्दी में आए थे, चले गए, लेकिन नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में आए थे तब भी वो हमसे स्किप हो गया। उस साइड हम गए ही नहीं, मतलब लेफ़्ट साइड जहाँ मैं अभी जा रही हूँ और थोड़ा आगे आगे जाती ना तो वहाँ पे वो म्यूज़ियम था जो कि हम नहीं देख पाए। बाद में पता चला कि वहाँ म्यूज़ियम था, तो वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी। बाकी आपको वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। ताजमहल हमने पूरा घूमा है, 2 दिन घूमा है। आप देखो शाम को सुबह इतना टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया है। सुबह सुबह मौसम भी बहुत प्यारा होता है, प्यारी प्यारी हवा चल रही होती है, तो काफ़ी अच्छा हमें लग रहा था। और राहुल भी आ चुका है, तो अब आगे चलते हैं। तो गाइज़ आगे जाके तो हमने पिक्चर्स ही क्लिक करवाई हैं, मतलब मैंने ही पिक्चर्स क्लिक करवाई हैं क्योंकि राहुल ने तो सेम कपड़े पहने हैं तो उसने कहा मैं तो सेम आउटफिट में पिक्चर्स नहीं क्लिक करा रहा, मैं तेरी पिक्चर्स क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने तो बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई हैं। और मैंने अपना ये सूट ऐसी ही जगह के लिए तैयार करवाया था, मतलब पहले सिर्फ हवा में बात हो रही थी कि हम कहीं चलेंगे तो कहीं भी जाते हैं तो मुझे एक इंडियन आउटफिट में बढ़िया सा एक फ़ोटोशूट करवाना है। तो मैंने अपनी चाची से रिक्वेस्ट करके कि हमारा इंस्टेंट प्लान बना था कि हाँ हम 2 दिन बाद 1 दिन बाद ताजमहल जा रहे हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने 1 दिन में मेरा सूट तैयार करके मुझे दिया। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, पिक्चर्स बहुत प्यारी आई हैं वैसे मेरी इस सूट में। मुझे काफ़ी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि आपका सूट बहुत प्यारा था, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने तो ओके। तो अब हमने यहाँ पे भी 2-3 घंटे हम सुबह रुक लिए, तो बहुत हो गया इतना, काफ़ी पिक्चर्स भी क्लिक हो गई, शांति से बैठे भी रहे कई देर। तो अब निकलते हैं हम ताजमहल से बाहर। तो यहाँ पे है ये रहा लॉकर रूम, यहाँ पे हैवी सामान रखते हैं ये लोग, और जो एंट्री पे था वो हल्का फुल्का सामान। तो हमारा ट्राइपॉड हैवी सामान में आ गया, तो उसे यहाँ रखने आए हम। तो मैं कर रही हूँ वेट चले नहीं, हम अब निकल रहे हैं। चलो बेब, नहीं हमने होटल बिल्कुल, ये कहाँ गया, ये रहा हमारा होटल। यहाँ से सिर्फ 700 मीटर्स की दूरी पे ताजमहल था, तो हमने पास ही लिया था। अब हम निकल रहे हैं, पर पहले हम लेंगे पेठा, उसके बाद देखेंगे कि निकलेंगे मतलब ऑब्वियसली निकलेंगे, पर पहले पेठे के लिए हमें एक शॉप देखनी है। और कल जो हमारे गाइड थे उन्होंने कहा था आप ओपन वाला पेठा लेना, जो वाइट होता है बेसिक वाला, वो लेना, वो अच्छा रहता है। हमें तो यहाँ चलना है। अरे ये चूतिया, इनका क्या करूँ? अच्छा ये देख कहाँ जाना था, कहाँ से गया है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे गेट है एक चौक से ताजमहल के अंदर घुसने का, और ये अंदर से रास्ता जाता है ताजमहल का। और जब हम सुबह गए थे हम
हमने मैप में डाल दिया था पैदल वाला, तो वो पैदल वाला गलियों के अंदर से पता नहीं कहाँ से लेके गई थी, और ये बिल्कुल पास था। वो हमें 500 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा, और ये 700 मीटर की दूरी पे है यहाँ से। काफी बड़ा है ये भी। तो नेक्स्ट आगरा की ट्रिप में आपको और मुझे भी देखने को मिलेगा आगरा फोर्ट। फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ आए थे ताजमहल देखने, क्योंकि एक दिन में ताजमहल ही कवर हो सकता है और एक दिन से ज़्यादा का हम ये ट्रिप रखना नहीं चाहते थे। सही में हमें बहुत दूर से देख के इन्होंने हाथ हिलाना शुरू कर दिया कि यहाँ से बैठा लो, बट देखते हैं। ये वाला एक ये लेंगे, ये टेस्टी होता है। आप 880 रुपये दें। 8.5 के किनारे से तो दिखेगा ही। सही लग रहा है। हाँ बिल्कुल। कन्फर्म हो गया मेला देखने जा रहे हैं, तो चाहे मेरी बात मान या ना मान, ये सब मेला देखने जा रहे हैं। इतना ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा है। सारे ट्रक है इस रोड पे, गाड़ियां तो एक आधी निकल रही है पुलिस साइड से गाड़ियाँ। हाँ बीच में से, पर वो पीछे तो बंद है ना। कोई ना, हम ये इस टैक्सी के पीछे रखते हैं। और ये खत्म नहीं हो रहा, हो गया। अब थोड़ा यहाँ से चलना शुरू हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा है पता। तो इतने सारे ट्रक्स की वजह से, इतने ट्रैफिक की वजह से हमें रॉन्ग साइड लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो दो घंटे तो आराम से चले जाएंगे आपके, क्योंकि एक जो ट्रक है वो पलट चुका था, जो चारे का ट्रक था, तो उसकी वजह से ये सारे ट्रक्स पीछे लाइन में खड़े हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो सब लोग निकाल के रॉन्ग साइड से लेके आ रहे थे। सही निकल गए हम लोग वैसे इनके पीछे। ये ट्रक आ गया। हमारा ये मन कर रहा है खाने का, पर हमारे पास कैश नहीं है तो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पूरा मतलब हम तो कुछ ज़्यादा ही डिजिटल लोग हैं। पूरे रास्ते हमारे पास कोई कैश नहीं था, सिर्फ शायद हमारे पास थे ऑटो को देने के लिए थे ना पैसे, जब हम वो ताजमहल पार्किंग में खड़ी करके, और फिर वो जो ऑटो हमें लेके गया था उसको भी ऑनलाइन दिए थे क्या? ओके, तो हमारे पास थे जीरो कैश। हर जगह हमने ऑनलाइन पेमेंट की, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदी ना तो हमने कहा ऑनलाइन ले लोगे। ऑटो वाले को भी ऑनलाइन दिए हमने, और जो गाइड किया था उसको भी ऑनलाइन पे किए। और एक जगह हाँ लॉकर रूम में हमें कैश की ज़रूरत थी, तो हमारे पास कैश नहीं था, तो हमने शिकंजी पी, वहाँ उनको ऑनलाइन पे किए और उनसे 40 रुपये कैश लेके लॉकर रूम के लिए, मतलब अपना ट्राइपॉड वापस लेने के लिए पैसे लेके गए। मतलब बस आज तो पूरा 2 दिन निकल गए हमारे बिना कैश के। वैसे तो खर्चा हुआ है पर बिना कैश के, और काफ़ी सही है, मतलब हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। सिर्फ वहाँ लॉकर रूम में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि वो लोग कैश ले रहे थे, और जहाँ पे एंट्री थी, जहाँ से टिकट खरीदनी थी, वहाँ पे भी वो कैश ले रहे थे। बट लकीली वो QR कोड दिख गया मुझे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। मैं उन भैया से पूछी जो काउंटर पे टिकट्स दे रहे थे, टोकन दे रहे थे। मैंने कहा तो क्या करूँ, मेरे पास कैश नहीं है, मुझे ऑनलाइन करना है, कैसे करूँ? कुछ नहीं बोला वो बंदा, ऐसे करता रहा। फिर बाद में कहता ओनली कैश, और फिर निकाल दिया मुझे लाइन से। फिर बाहर आए हम लोग कि अब क्या करें। फिर बाहर हमें पीछे वो QR कोड दिखा, मतलब आज के दिन सुबह, तो उसी से मैंने पेमेंट की। सुबह रूम पे बैठ के किया और फिर हम आ गए। और अभी टाइम हो गया है लंच का, तो हम थोड़ा सा लंच कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वो QR कोड और सारी डिटेल्स, जितना भी हमारा एक्सपेंस हुआ वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। तो हम हिसार में घुस चुके हैं। तो गाइज आज का ही व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। क्या हुआ? ओह क्रॉस लगा हुआ है,
खैर हमारी डॉल के मामले में किस्मत क्या ही ओके, उन्होंने कहा है आ जाओ आ जाओ। तो गाइस आज का ये व्लॉग ही ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे पता नहीं कब नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा आपको मेरा ये ताजमहल का सरप्राइज ट्रैवल व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज़ इस ट्रिप में हमारा जो टोटल खर्चा हुआ है वो है 15,000 रुपीज़। 1 नाइट स्टे हमने वहाँ पे किया था और 2 दिन हमारे आने जाने के थे। तो इस 15,000 रुपीज़ में से 5,000 रुपीज़ जो हैं वो हमारे डीजल के लगे हैं। आने जाने का यहाँ से 312 किलोमीटर्स था, तो जाना 312, आना 312, यानी कि 624 किलोमीटर्स का डीजल हमारा लगा। और उसके अलावा जो हमारे 10,000 रुपीज़ बचे उसमें से हमने पे किए टोल टैक्सेस और फूड एक्सपेंसेस और होटल का एक्सपेंस और ताजमहल की एंट्री का। तो ये सारा मिला के 10,000 था। तो उस हिसाब से अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हो तो 15 के अराउंड इजीली आपका लग जाएगा। तो गाइज़ जो आपको स्क्रीन पर QR कोड विजिबल हो रहा है, इसे स्कैन करके आप अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। और आप चाहें तो ताजमहल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी टिकट बुक करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप QR कोड स्कैन करके ही प्रेफर करना, क्योंकि इसे स्कैन करके बुक करना बहुत इजी है। टिकट साइट खोलोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट ये बहुत इजी प्रोसेस है और वहाँ जाके आपको भीड़ में भी खड़ा नहीं होना है और आपको किसी भी हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ अपने फ़ोन में टिकट सेव करके रखनी है और जब आप जाते हैं आगे चेकिंग के लिए, वहाँ पर वो आपके टिकट देखेंगे और प्लस आपको दिखानी है अपनी आईडी। जो आईडी आपने यहाँ पे डालेंगे आप, वही आईडी आपको दिखानी है। तो गाइज़ ये मेरी एंट्री टिकट है, तो आप इस पे देख सकते हैं। हमें अगर मकबरे में जाना है तो उसके 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, अदरवाइज़ एंट्री टिकट 50 है। तो गाइज़ कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा ऑनलाइन बुकिंग कराते टाइम, कि आप ये टिकट किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और ना ही ये रिफंडेबल है और ना ही ये कैंसिल हो सकती है। तो आपने अगर बुक करवाई है तो आपको जाना ही पड़ेगा। और जो ओपनिंग टाइम है तो उसका एग्जैक्ट टाइम इन्होंने नहीं दिया हुआ है। वो ओपनिंग टाइम ऐसे है सनराइज़ से लेके सनसेट तक, और सनसेट होने से 30 मिनट्स पहले ही एंट्री जो है टिकट्स देनी बंद कर देते हैं वो लोग, एंट्री क्लोज कर देते हैं। और बाहर का कुछ भी खाने पीने का सामान अलाउड नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको एंट्री के टाइम पे सबमिट करनी पड़ेगी और अपनी आईडी प्रूफ ज़रूर ले जाना, क्योंकि वो दिखाए बिना एंट्री नहीं मिलेगी। और गाइज़ कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप पहले कभी ताजमहल गए हैं तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।